वेलकम बैक टू गाइस माय चैनल वैष्णवीज कॉर्नर। मैं हूं वैष्णवी। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ दिस प्रेगनेंसी में क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या प्रिकॉशन हमें फॉलो करने रहते हैं। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, जो कि होता है 4th, 5th एंड 6th मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। तो उसको हम जनरली बोलते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, क्या प्रिकॉशन हमें क्या फॉलो करनी रहती है, क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा केयर की हमें जरूरत रहती है, क्या हमारी बॉडीज में चेंजेस आते हैं। तो जो व्यूवर्स नए हैं आज की वीडियो के लिए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बहुत मोटिवेट फील होता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स है, प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई पॉइंट मेरा मिस हो जाए इस वीडियो में तो कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपकी छोटी छोटी कमेंट से और लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट फील होता है। तो मैं वो पॉइंट अगली वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगी। तो हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, जो कि होता है 4th ऑफ द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 5th मंथ एंड 6th मंथ। तो उसमें हमारी बॉडीज में पहले हम बात करेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो कि प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, जो हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर में अभी रहती है, मतलब जिसका सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी चल रहा रहता है, उसकी बॉडीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो उनका बेबी बम्प जो रहता है वो दिखना चालू हो जाता है। 4th मंथ जब से लगता है उनका प्रेगनेंसी का, तब से बेबी जो बम्प रहता है वो दिखना चालू हो जाता है, पेट बाहर दिखना चालू हो जाता है। तो कोई भी क्लियरली देख के बता सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये पहला चेंजेस हो गया। सेकेंड चेंज रहता है कि जैसे ही आपका 5th मंथ आप मिडिल में रहते हो, या फिर कोई कोई का स्टार्ट रहता है, कोई कोई का एंड तक, मतलब 5th मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें आप अपने बच्चे की मूवमेंट फील कर सकते हो। आपके बेली के अंदर, अपने पेट के अंदर ज्यादा हार्ड या फिर ज्यादा फ्रिक्वेंटली मूवमेंट नहीं रहती, थोड़ा सा लाइटली मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम पे उसको हम किक भी नहीं बोल सकते, जस्ट मूवमेंट रहती है। तो वो मूवमेंट आपको फील होना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइनेक जो रहता है आपको एक चीज 100% बताएगा ही बताएगा कि आपको अब से लेके, जब जिस मोमेंट से लेके आपको अगर मूवमेंट चालू हो जाती है अपने बेबी की, उस पॉइंट से लेके आपको डिलीवरी तक अपने बेबी के मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। आपको 24 घंटे में ध्यान रखना है कि आपकी बेबी की मूवमेंट होनी चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कभी भी लगे मूवमेंट कम हो गई है या फिर 24 घंटे में मूवमेंट हो ही नहीं है, तो आप अपने गाइनेक को विजिट जरूर करना चाहिए। उसमें आपको कोई भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपकी बेबी की मूवमेंट आपको फील होना, और आपको उसको नोटिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ये आपका हो गया सेकंड बॉडी चेंज। थर्ड आपका बॉडी चेंज रहता है कि आपकी स्किन, बहुत लड़कियों की स्किन ग्लो करने लगती है, और किसी किसी की स्किन जो रहती है बहुत ज्यादा डल हो जाती है, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, पिंपल्स आते हैं, उसमें दाग धब्बे आ जाते हैं। जैसे कि मेरी स्किन अभी आपको लग रही होगी क्योंकि मेरी डिलीवरी हो चुकी है, वीडियो लेट शूट करी हो, लेट वीडियो जा रही है। EDD से पहले मेरी जो डिलीवरी है पहले हो गई है, तो फिर मैं वीडियो बाद में शूट करी हो, तकरीबन 15 दिन के बाद मेरी डिलीवरी के। तो फिर अभी मेरी स्किन आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई थी पूरी प्रेगनेंसी में, बहुत ज्यादा काली पड़ गई थी, थोड़े पिंपल्स भी आने स्टार्ट हो गए थे, और थोड़े से दाग धब्बे भी दिख रहे थे, जो कि अभी 15 दिन के बाद आराम आराम से मेरी स्किन अभी नॉर्मल हो चुकी है। ये भी चेंजेस हो जाता है। कोई कोई लड़कियों के बाल भी बहुत ज्यादा झड़ने चालू हो जाते हैं। ये भी एक नॉर्मल चेंज रहता है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के आपको आने लगता है। थर्ड आपकी बॉडी में चेंज रहता है कि आपका जो बेली रहता है उसके ऊपर लाइन आ जाती है, नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर भी लाइन रहती है, डार्क लाइन रहती है बीच में। किसी किसी की टेढ़ी रहती है, किसी किसी की एकदम स्ट्रेट रहती है। मेरी तो टेढ़ी थी। अब आपको देखना है कि आपकी टेढ़ी है या फिर सीधी है। वो भी अभी धीरे धीरे से एकदम धुंधली धुंधली होके अभी चली जा रही है। तो एक नॉर्मल सिम्टम रहता है, और एक नॉर्मल रहता है कि हर किसी की बेली के ऊपर आ ही जाती है ये। और एक बॉडी में हमारे चेंजेस आते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। क्या स्ट्रेच मार्क्स क्यों आते हैं? स्ट्रेच मार्क का सबसे बड़ा रीजन रहता है, बहुत कम समय में आपकी स्किन बहुत ज्यादा फैल जाती है। तो बेबी का जैसे वेट बढ़ता है, बेबी की जैसे डेवलपमेंट होने लगती है, उसी हिसाब से आपका पेट भी फूलने लगता है। तो कम समय में आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। तो जो स्ट्रेच होती है उसके बीच में जो मार्क्स आते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रेच मार्क्स। तो उस टाइम पे आपको खुजली, ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो खुजली ना करे, जो गलती मैंने की है आप बिल्कुल ना करें।
मैंने बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ली थी, मतलब मैंने क्रीम लगाई, एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम, मैंने ऑयल भी लगाया, लेकिन मैंने सबसे पहले उसके ऊपर खुजली की थी। तो खुजली करने की वजह से जितने स्ट्रेच मार्क्स मेरे बिल के ऊपर आने थे वो तो आ गए, लेकिन क्रीम एंड फिर ऑयल लगाने के बाद जो आगे आने वाले थे उसको मैंने रोक लिया। फिर ज्यादा नहीं, पहले थोड़े से आ गए। नॉर्मल चीज रहती है, अगर आ भी गए तो ठीक है, प्रेगनेंसी की वजह से आ ही जाते हैं, किसी किसी को मोटापे की वजह से भी आ जाते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेच मार्क के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगी कि कौन सा ऑयल या फिर कौन सी क्रीम बेस्ट रहती है जिसके मेरे ज्यादा आने वाले स्ट्रेच मार्क प्रिवेंट हो गए। ये तो हो गए हमारे बॉडी में आने वाले चेंजेस। अब क्या डूज है और क्या डोंट्स है। डोज में वही आपको खाने के ऊपर ध्यान रखना है। आपको का मील जो रहता है वो 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा खाना है। आपको कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा लेनी है, क्योंकि अब आपका बेबी का जो वेट रहता है या फिर डेवलपमेंट रहती है वो अच्छी तरीके से होना चालू हो जाती है, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ने लगती है। तो ये हो गए डोज का पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है आपको हेल्दी एक्सरसाइज करने की जरूरत रहती है, हेल्दी रहने की जरूरत पड़ती है, खुश रहना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपको स्ट्रेस हो, लेकिन अपने आप के लिए टाइम निकाले, अपने बेबी के लिए टाइम निकाले। आपकी बेबी की मूवमेंट चालू हो जाती है तो आप जब भी खाली बैठे होते हैं अपने बेबी पेट के ऊपर हाथ फैलाए, अपने बेबी से बातें करें। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड रहता है माँ और बेबी का वो स्ट्रांग होता है। अच्छी तरह से हम अपने बेबी के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि 5th मंथ में बेबी को लाइट और साउंड का सेंसेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है अपनी बेबी के साथ अपना बॉन्ड स्टार्ट करने का। गाइनेक आपको 5th मंथ में, बड़ी सोनोग्राफी बोलते हैं उसको, 5th मंथ जो रहता है उसमें आपको आपके गाइनेक बोलेंगे कि एक सोनोग्राफी करनी रहती है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करना रहता है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी बेबी की जो ग्रोथ रहती है कैसे हो रही है, अच्छे से हो रही है या फिर कम पड़ रही है, या फिर आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत है। वो आपको इस मंथ की अल्ट्रासाउंड की टेस्ट से पता चल जाता है, तो आपको जरूर से करवानी पड़ेगी। 6 मंथ में एंड तक आपको अपनी बेबी की किक्स महसूस होने लगती है, तो आप उस मोमेंट का अच्छे से भरपूर आनंद ले, क्योंकि एक बार डिलीवरी होने के बाद वो मोमेंट फिर से नहीं आती है, वो 9th मंथ तक ही रहती है। तो किसी किसी लेडीज के ऊपर जो रहते हैं मतलब पैरों में सूजन आ जाती है, नॉर्मल रहता है, वेट बढ़ता है, इसकी वजह से सूजन आ जाती है, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है सांस लेने में या फिर चलने में तो अपने गायनेक से विजिट कर लीजिए। इस दौरान आपका कमर का जो दर्द रहता है वो भी बढ़ने लगता है, क्योंकि जो वेट रहता है तो वो ज्यादा भार कमर के ऊपर आता है, तो उसकी वजह से आपका कमर दर्द बढ़ जाता है। डोज में आपको रहता है कि प्राणायाम करना रहता है, खाने के ऊपर ध्यान देना रहता है, और फिर सुबह शाम आपको टहलने जाना है ताकि आप फ्रेश एयर ले सकते हैं, जो आपकी और आपके बेबी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। एक साइड करवट लेके ही आपको सोना है, क्योंकि बेबी बम जैसे आपका बढ़ता है आपको पेट के ऊपर सोना नहीं आता है, तो बेटर है आप लेफ्ट साइड करवट लेके ही सोए। आपको सीधा भी पीठ के ऊपर नहीं सोना है, पेट के ऊपर तो आपको सोना आता ही नहीं है और सोना चाहिए भी नहीं, या फिर आप लेफ्ट या फिर राइट साइड पे करवट लेके ही आपको सोना है। डोंट्स में रहता है आपको कोई भी अपने मन से मेडिसिन नहीं लेनी। अगर आपको कोई भी डोज मिस हो जाता है तो उसका डबल डोज नहीं लेना है, या फिर गलत टाइम पे उसको नहीं लेना है। मिस हो गया कोई बात नहीं, आप अगले दिन से फिर से उसको रूटीन में ला सकते हो। कोई भी मेडिसिन अपने मन से नहीं लेनी है, कोई भी डाइट अपने मन से स्टार्ट नहीं करनी है, पहले अपने गायनेक से कंसर्न करना है, फिर ही आपको कोई नई चीज ऐड करनी है। इस दौरान अगर आपको सर्दी जुकाम अगर कुछ हो गया तो अपने गायनेक से कंसर्न करके ही टैबलेट्स वगैरह जो भी मेडिसिन है आप ले सकते हैं। अपने मन से कुछ भी ना करें। ज्यादा घूमना फिरना आप अवॉइड करें, ट्रैवल करना, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस हमें हो जाता है, थकान हो जाती है, तो हम पहले से मतलब बहुत ज्यादा थकान हो जाती है और ट्रैवल करने से डबल थकान हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको ट्रैवल हो सकता है तो अवॉइड ही करें। खुद को हाइड्रेट करके रखे, लिक्विड ज्यादा ले, दिन में पानी बहुत ज्यादा पिए जितना कि आपको अपने गायनेक ने कंसर्न किया है, जितना आपको हाइड्रेट रहने के लिए जरूरी रहता है। जूस वगैरह आप ट्राई कर सकती है, और बेबी के मूवमेंट के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं हो तो गायनेक के पास जरूर जाके विजिट करना है। यह हो गई कुछ प्रिकॉशंस, केयर और डोज एंड डोंट्स। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है। जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है, जो भी मेरी वीडियोस देख रही है, अपना अच्छे से ध्यान रखे। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछे, मैं जितना हो सकता है आपकी क्यूरी सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर आई होप कि अच्छे से अभी बता दिया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रिकॉशन लेनी है।
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, दैट मीन्स द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज मेरी कोई भी वीडियो मिस आउट ना करे अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आपको प्लान करने वाली है तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी के एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। तो आपके लिए बाय बाय।